आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु राजा। जबकि इस समय हमारी आंखें बंद हैं, हमारा ध्यान प्रभु की ओर है। आइए इस समय अपने हृदय को तैयार करें। याद परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। होने पाए इसका वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष का कारण बने, चंगाई का कारण बने, प्रभु की महिमा का कारण बनने पाए, यीशु की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। आमीन जी। मेहरबानी सब इस तरह बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए, अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया कि मिलकर उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की बड़ाई करें। हमारे भाई पढ़ने वाले आगे आगे हैं, हमारे भाई राजीव भाई, अमित भाई, कुमार भाई, हमारे कुमार भाई इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे और बाकी भाई लोग हिंदी के अंदर आज भाई पढ़ के प्रभु की महिमा करें। इस नए महीने में आप में से प्रत्येक का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में स्वागत है। इस फरवरी महीने का नाम है, ये महीना हर महीना हमारे लिए आशीष का महीना होता है और ये महीना हमारे जीवन के लिए, आपके लिए ये महीना आशीष का, उन्नति का, सफलता का, प्रभु में बढ़ने का, हर एक क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी का महीना होने पाए। विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। परमेश्वर के लोग आपके जीवन के लिए ये महीना अद्भुत आशीष का होने पाए। प्रभु इन दिनों के अंदर अद्भुत कार्य करे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इन दिनों के अंदर हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचनों के लिए। आज ज्यादा लोग हम चाहते हैं कि 17 तारीख से, जैसा आपको मालूम है, हमारी उपवास प्रार्थना प्रारंभ होगी। 17 को हमारी प्रार्थना भवन के अंदर है 6 बजे। बाकी दिनों के लिए कुछ लोगों ने प्रार्थना के लिए बोला है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी प्रार्थना के लिए बताएं। अगर आपके घर के अंदर आप चाहते हैं प्रार्थना, 18 जो है मार्च वो हमारा बुक है, 18 मार्च हमारा बुक हो चुका है। हमारा पाली और सुतेरपुर के अंतर्गत हम आराधना के लिए हम चलेंगे, तो वहां के लिए आप लोग जो एग्री है, तैयार है, अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़े। और बाकी दिनों के अंतर्गत समय के अंतर्गत जो हम प्रार्थना में चलेंगे। साथ ही साथ चाहते हैं कि इस सभाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु के वचन को बोले, अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचन को बोले। तो आप भाई बहन तैयार रहें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं वचन बोलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आप अपने सभाओं में प्रभु के वचन को बोले, प्रभु की महिमा करें, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करें, आप लोगों के लिए आशीष बने। आप तैयार रहें। अभी से कभी भी आपको बोला जा सकता है, अभी से आप तैयारी रहें, तैयारी करें। 17 के बाद 17 को हम यहाँ संदेश देंगे, उसके पश्चात 18 के बाद कभी भी आप लोगों का अवसर होगा, आप लोग प्रभु की महिमा के लिए बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज परमेश्वर के वचन के अंतर्गत आज हम चलेंगे आगे। और हमेशा हम कहते हैं कि ध्यान से सुने, जो कुछ भी परमेश्वर यहाँ से बोलता है वो एक अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। यहाँ से बोले जाने वाले हर एक बात के पीछे बहुत से परमेश्वर के नाम की महिमा को उसमें प्रार्थना होती है, प्रभु का अनुग्रह होता है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस होती है। इसलिए जब भी यहाँ से बोला जाता है उस बात को सिंसियरली, उस चीज को ग्रहण करें, स्वीकार करें, उस बातों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार रखें। क्योंकि जब यहाँ बोला जाता है, वैसे ज्यादातर हमने यहाँ से वो देखा है, जब जब उस बात को बोला गया है, हम भी नहीं सोचते ऐसा हो सकता है, इतनी जल्दी हो जाता है। कई बार ठीक जो कुछ यहाँ से बोला जाता है, ठीक उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, वैसा ही लोगों के जीवन का होता है, वैसी चैलेंजेस लोगों के जीवन में आते हैं, वैसी चुनौतियां लोगों के जीवन में आती है। अभी हमारे कुछ परिवार आते हैं, वो परिवार आप प्रभु की उपस्थिति कर रही है। पिछले संडे उन्होंने कहा यस हम देखेंगे, लेकिन आज तो नहीं है, ऐसा नहीं हो प्रभु से दूर हो गए, कुछ उनके जीवन में ऐसी बात आ गई। हम गए और हमने एक बात बोली थी, हमने कहा बी रेडी, और ऐसा हुआ। हम कई बार हम देखते हैं कुछ चीजों को, तो इस बात करें याद रखिए, इसका मतलब परमेश्वर हमें गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें लेके चल रहा है। और आज इस महीने के अंतर्गत हम अपने शरीर के विशेष अंग के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। उस अंग के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे और इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी शायद स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे इस स्टडी के अंदर आगे बढ़ेंगे, आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको किसी विशेष शरीर के अंग के द्वारा आपको गाइड कर रहा है। ये महत्वपूर्ण अंग है, हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमें इस चीज को समझना है। और वो अंग है हमारा आंख। हमें इसे महीने के अंतर्गत वी आर इन दिस मंथ एज गॉड लीड, परमेश्वर जैसा हमारे अगुवाई करेगा, हम इस महीने के अंदर आंख के बारे में हम देखने जा रहे हैं। आंख
आंख के बारे में, आइज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आइज, हम आंख के बारे में सीखेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं आंख का बाइबल के अंतर्गत आंख और देखने के बारे में कुछ ऐसी चीज है जब लोगों ने राइट वे में उस रूप में देख करके आगे चले, वो जीवन के अंदर बहुत ऊंचाई पे गए। लेकिन जब पर लोगों ने इस आंख के अंतर्गत इस देखने के द्वारा कुछ बातों को उन्होंने अपने जीवन में इग्नोर किया या उन्होंने हल्का लिया, वो जीवन का बहुत ऊंचाई से नीचाई पे आ गए। इसलिए प्यारे परमेश्वर, बहुत जरूरी है हमें इस बात को समझना। आज के संडे परमेश्वर आपके जीवन में डील करे, गाइड करे, समझने के लिए अनुग्रह करे कि हम इस बात को समझ सके। आइए हम आज के वचन की ओर चले। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, हम 6वें अध्याय से हम चालू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, और मेहरबानी से पढ़े उसकी 22वीं आयत 22। पहले हिंदी में पढ़े, इसके पश्चात हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। मत्ती 6:22। शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि तेरी आंख निर्मल हो। प्यारे परमेश्वर को हम धीरे धीरे से चलेंगे। इंग्लिश के अंदर क्या लिखा गया है, बड़ी मेहरबानी से। The eye is the lamp of the body. Eyes is the lamp of the body. प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं आंख जो है वो क्या है, परमेश्वर के वचन में कहा गया है शरीर का दिया है। दिया का मतलब दीपक है, दीपक का मतलब दिखाने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। इसका मतलब आंख जो है वो आपके मेरे शरीर को दिखाने वाला है, राह दिखाने वाला है। हमारे जीवन के अंदर किधर हमें मुड़ना है, इस बात के लिए कौन बताता है, आपको मुझे आंख बताती है। इसलिए हमें आंख के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रहना है, क्योंकि आगे 6:22 को थोड़ा आगे बढ़े। हाँ जी। तो तेरा सारा शरीर, हाँ जी, उजियाला होगा। क्या यदि तेरी क्या होगा, यदि तेरी आंख क्या होगी, निर्मल होगी, निर्मल होगी। इसका प्यारे परमेश्वर को इस वर्ड को हम चाहते हैं कि वर्ड को हम थोड़ी गहराई से देखेंगे। यदि तेरी आंख निर्मल होगी, निर्मल का मतलब शुद्ध होगी, शुद्ध का मतलब साफ होगी, यानी तेरी आंखें क्या होगी, अगर बिल्कुल शुद्ध होगी, निर्मल होगी, साफ होगी, तो आगे लिखा है तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अब यहाँ पर सवाल आपके अंदर हो सकता है कि आंख मेरी शुद्ध है, आंख मेरी साफ है, तो मेरी आंख से मेरे शरीर के उजाले का क्या मतलब है। लेकिन बहुत बड़ा मतलब है। यहाँ जो उजियाला, जो यदि तेरी, यहाँ परमेश्वर ने लिखा है यदि तेरी आंख निर्मल हो। अब हम यहाँ निर्मल जो शब्द है, हम इंग्लिश बाइबल आपसे क्यों पढ़वाते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंतर्गत राइट ट्रांसलेशन जो सही, क्योंकि बाइबल किसके अंदर अरामी, यूनानी और इब्रानी भाषा के अंदर लिखी गई थी, और जब इसका अनुवाद अलग अलग भाषा हुआ था, कुछ चीजों को छोड़ दिया गया, मूल बातों को मिस कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि इंग्लिश बाइबल, और हम चाहते हैं कि आप भी जो इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाले हैं, वो अच्छा है कि एम्प्लीफाइड बाइबल इंग्लिश में है उसके ऊपर ज्यादा जोर दे, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर क्या है, वो राइट ट्रांसलेशन है, सही अनुवाद है, वो लिखा गया है। अभी आपके यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या लिखा है, यदि तेरा आंख क्या हो, निर्मल हो। इंग्लिश में पढ़े भाई क्या कहता है इस निर्मल के बारे में। So, if your eyes is clear, if eyes is clear, तो क्लियर के आगे हाँ जी, तो क्या होगा ब्रैकेट में, your whole body will be full of light. नो क्लियर के बाद कुछ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ है स्पिरिचुअली परफेक्टिव, स्पिरिचुअली परफेक्टिव, यानी क्या कहता है निर्मल। यदि तेरी आंखें निर्मल है, शुद्ध है, तो वहां आगे प्रभु के चलते में लिखा गया है प्यारे परमेश्वर को कि क्या होगा, अर्थात तेरी आंख स्पिरिचुअली पर्सपेक्टिव हो। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव का मतलब है आत्मिक बातों को ग्रहण करने के योग्य हो। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं जब हमारी आंख निर्मल होती है, निर्मल का मतलब हम आत्मिक बातों को जल्दी से ग्रहण करने वाले होते हैं। हमारी आंख शुद्ध का मतलब है हमारे जो बॉडी है, हमारी आत्मा है, वो क्या है, आत्मिक बातों को इजीली ग्रहण कर सकती है। आपसे कहना चाहते हैं आपकी मेरी जो आंख है, आपकी मेरी जो आंख है वो शुद्ध और अशुद्ध इस बात को दर्शाती है कि हमारा आत्मिक स्तर क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। आज ये सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मैं आप जब आंख के बारे में देख रहे हैं, निर्मल आंख के बारे में देख रहे हैं, प्रभु वचन कहता है यदि तेरी आंख क्या होगी, निर्मल होगी, तो तेरा सारा शरीर क्या होगा, तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। यानी कि अगर तेरे अंदर, अगर तू अपने जीवन का आत्मिक बातों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होगा, आत्मिक बातों को समझने वाला
परमेश्वर कहता है तेरा पूरा शरीर क्या होगा, उजियाला होगा। अर्थात तेरे शरीर के अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी, तेरे शरीर के अंदर परमेश्वर की ज्योति आएगी, तेरे शरीर के अंदर परमेश्वर का प्रकाश आएगा। आज बहुत से लोग अपने शरीर के अंदर, जीवन के अंदर बहुत से दुख को उठा रहे हैं, बहुत सी पीड़ा को उठा रहे हैं, उनके शारीरिक जीवन के अंदर बहुत सा दुख और पीड़ा है। क्यों? क्योंकि उनकी आंख निर्मल नहीं है। निर्मल नहीं का मतलब ये नहीं कि धुली में नहीं है, धोई नहीं है, साफ नहीं करी है। निर्मल का मतलब क्या है? वो आत्मिक तौर से वो तैयार नहीं है, आत्मिक बातों को समझ नहीं रहे। इसकी 23 वर्ष को पढ़े, मत्ती 6:23 पढ़े, क्या लिखा है? यदि तेरी आंख बुरी हो, यदि तेरी आंख बुरी हो, इंग्लिश में पढ़े तो क्या लिखा है? इफ योर But if your eye is bad, अगर आइज इज बैड, वहां बैड लिखा है, उसके पश्चात लिखा है ब्रैकेट में, क्या लिखा है भाई? पढ़े spiritually blind. स्पिरिचुअली ब्लाइंड, यानी परमेश्वर को यहाँ पर लिखा है यदि तेरी आंख, हिंदी में क्या लिखा है? यदि तेरी आंख बुरी हो, लेकिन वास्तव में बुरी का मतलब लिखा गया है अगर तेरी आंख अंधी हो, अगर तेरी आंख बुरी हो। बुरी का मतलब है आत्मिक तौर से अंधापन हो, यानी परमेश्वर को इस बात को समझना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं हमारी आंख, हमारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देखना, हम अपने जीवन के अंदर जब देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस महीने के अंदर हम बहुत सी बातों को देखेंगे। आमीन। इस महीने के अंदर हम परमेश्वर की महिमा की बातों को देखेंगे, इस महीने के अंदर परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, इस महीने के अंदर अद्भुत बात को देखेंगे। लेकिन उसे राइट तरीके से जब तक नहीं देख सकते, जब तक कि क्या होगा, हमारी आत्मिक आंख, हमारा आत्मिक स्तर, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने योग्य नहीं है, हम उन बातों को नहीं देख सकते। आज दिक्कत यही है। आज व्यक्ति की आत्मिक स्थिति रोग है, आज उसका परमेश्वर के साथ राइट संबंध नहीं है, आज परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता राइट नहीं है, आज वो आत्मिक तौर से सही रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इस कारण से कहने परमेश्वर को उसके जीवन में क्या है, उसका पूरा शरीर अंधियारा है, उसके शरीर के अंदर परमेश्वर की बातों का प्रभाव नहीं है, उसके शरीर के अंदर वो बातें पूरी नहीं हो पा रही जो परमेश्वर चाहता है। आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी इच्छा है? परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने पाए, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा होने पाए, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आने पाए, प्रभु की आशीष आपके जीवन में आने पाए। ये सारी बातें कहां से प्रारंभ होती है? सब बातें प्रारंभ होती है हमारी आंख से। आज आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोग, आत्मिक बात को अगर समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी आंख जो है उसको सही करना होगा। हमारे आंख सही करने का मतलब है हमारे अंदर जो आत्मिक जो रिलेशनशिप है, हमारा परमेश्वर के साथ जो आत्मिक रिश्ता है, उसे क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। आज की सुबह यीशु मसीह के नाम से हम क्या करने पाए? हमारी आत्मिक जो रिलेशनशिप है वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए। आपसे कहना चाहिए सब कुछ स्टार्ट होता है देखने से। अगर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को निकाले तो यहाँ पर क्या मिलता है जानते हैं? जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज तारों को बनाया, उसके बाद जानते परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति इसके पहला अध्याय उसकी चौथी आयत को पढ़े, क्या लिखा है? 1:4 पढ़े। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। 10वीं आयत को पढ़े, क्या लिखा है? आखिरी लाइन उसकी, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी पर कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ, हाँ जी, उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा। बाद में आपकी लास्ट लाइन को पढ़े, लास्ट में लिखा उसको पढ़े। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने देखा। 18वीं आयत की लास्ट लाइन पढ़े। और परमेश्वर ने देखा। आपसे कहना चाहते मेरे परमेश्वर को, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पूरे उत्पत्ति के पहले अध्याय का बार-बार दो बातें आपको दिखाई देती हैं। दो बातें, दो वर्ड या दो लाइन आपको बार-बार दिखाई देती है। नंबर 1, पहली बात उसमें दिखाई देती है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। और दूसरी बात वहां पर दिखाई देती है जब परमेश्वर ने कहा तो क्या हो गया? चीजें निर्माण होगी। जब परमेश्वर चीजों को निर्माण कर दिया, ऐसा लिखा। दूसरी बात बार-बार लिखी है, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आंख या देखना बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर ने क्या देखा?
परमेश्वर ने देखा जो चीज बनाई गई है, क्या ये मनुष्य के लायक है, क्या इसकी आशीष का वो आनंद ले सकता है, क्या वो अपने जीवन से भरपूरी प्राप्त कर सकता है, क्या उसके जीवन का ब्लेसिंग का कारण बन सकती है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला ठीक है बन जा, लेकिन उसके बनाने के बाद परमेश्वर ने लिखा उसने क्या किया, उसने देखा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे जीवन का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति की आत्मिक स्थिति सही नहीं होती है, जब उसका आत्मिक रिश्ता परमेश्वर ठीक नहीं होता है, जब परमेश्वर के साथ एक सही रिलेशनशिप में नहीं होता है, तो जान लो क्या करता है, वो उन बातों को नहीं देख पाता है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। उत्पत्ति के 30 अध्याय को आप निकालेंगे तो जानते हैं आदम की हव्वा ने पाप किया। हव्वा ने पाप करने का कारण क्या था? हव्वा वहां पर पाप में गिर गई, परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। कारण क्या था? अगर आप आगे देखें उत्पत्ति 3 का 6 पढ़े, क्या लिखा है? जब स्त्री ने देखा, जब स्त्री ने देखा, प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या हुआ? स्त्री ने, हव्वा ने क्या किया? वहां पर ऐसा लिखा है एंड वुमेन सा, उस स्त्री ने क्या किया? देखा। और उसके पश्चात देखने के तुरंत बाद आगे की लाइन में आप पढ़ के देख सकते हैं क्या क्या उसने पाप किया। पाप का प्रारंभ कहां से हुआ? उसके जीवन का पाप का किस वजह से पाप किया? क्योंकि वहां हव्वा ने क्या किया? कुछ देखा। उसने क्यों ऐसा देखा और देख करके वो काम क्यों किया जो परमेश्वर ने मना किया था? क्योंकि उससे पहले प्यारे परमेश्वर के लोगों, उससे क्या किया गया था? अगर आप 2:17 उत्पत्ति 2:17 पढ़ेंगे तो वहां पर शैतान ने एक बात कही थी। क्या कहा था? पढ़े, पर भले बुरे के ज्ञान के हाँ जी, का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तो कभी न खाना। परमेश्वर ने उससे कहा था, लेकिन बाद में 30वें अध्याय के अंदर हम देखें 5वीं आयत को आप पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है शैतान ने उससे कहा, शैतान ने क्या कहा था? शैतान ने कहा था तुम अवश्य ना मरोगे, तुम अवश्य ना मरोगे। लेकिन उत्पत्ति 2 के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तुम उस पर को बड़े भाई दो किस तरह हो, पर भले बुरे के ज्ञान का, हाँ जी, जो वृक्ष है हाँ, उसका फल तू कभी न खाना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन अवश्य मर। ध्यान से सुने जो कुछ हम इस समय बताना चाह रहे हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा तो अवश्य मर जाएगा, लेकिन उत्पत्ति के 30वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, हव्वा के पास कौन आया? शैतान आया। जब शैतान वहां पर हव्वा के पास आता है तो उसे क्या कहता है? वो कहता है तुम अवश्य नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे, निश्चय तो नहीं मरोगे, श्योरली तुम नहीं मरोगे। और उसके पश्चात जब आपके उसकी दिल में आई, क्या किया? ऐसा लिखा आपने उत्पत्ति के 3 के 6 में देखा, उसने फल को देखना चालू किया। और जब उसने फल को देखा, अब क्या करने लगी? प्यारे परमेश्वर, उसने क्या किया? फल को देखा, उसके फल से तोड़ा और खाया और अपने पति को भी उसने खिलाया। क्या कारण हुआ? क्या हो गया? प्यारे परमेश्वर, वो उसके जीवन के अंदर क्या हो गया? उसका देखना चेंज हो गया। जब उसने वहां देखा तो जानते उसने क्या? उसकी आंख ने क्या देखा? बुरी रीति से देखा। उसका रिश्ता अब क्या हो गया था? परमेश्वर से टूट चुका था। उसने अब जो देखा आत्मिक अंधेपन में देखा। वो परमेश्वर के उस प्लान को देख न सके, वो परमेश्वर की वाणी को देख न सके, वो परमेश्वर की प्रॉमिस को देख न सके, वो परमेश्वर की बात उसके जीवन के लिए क्या हुआ? परमेश्वर की बात से बढ़कर शैतान की बात होगी। और आज यही होता है खुदा के लोगों, जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आत्मिक बातों में कमजोर हो जाता है, तो उसका आत्मिक लेवल डाउन हो जाता है, तो उसका रिश्ता परमेश्वर कट हो जाता है। जानते हो क्या करता है? वो उन बातों को ज्यादा देखता है जो उसे देखनी नहीं चाहिए, जो उसके देखने के लिए सही नहीं है, जो उसके देखने के लिए अच्छी नहीं है। और यही कारण है आज प्यारे परमेश्वर को बहुत से लोग जिनमें यही कारण है, वो क्या करते हैं? अश्लील जो होती है बुरी तस्वीरों को देखते हैं, बुरे नेट की बातों को देखते हैं, बुरे टीवी के सीरियलों को देखते हैं, गंदी गंदी चीजों को देखते हैं। उनकी आंखें क्या करती है? उनकी आंखें उस जगह को दिखाने के लिए लेकर जाके, कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? ये है वो आत्मिक तौर से उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते इज ए वेरी सीरियस मैसेज है परमेश्वर। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज यहाँ से बोला जा रहा है। आपकी आंखें आपको क्या देखने के लिए लड़ाई कर रही हैं? आपकी आंखें कहां आपको लेकर जा रही है? क्या आपकी आंखें लगातार परमेश्वर की बातों को दिखाने के लिए लड़ाई आपको करती है, या आपकी आंखें
आपका आत्मिक स्तर इस बात को दर्शाता है। आपकी आंखें आज क्या देखने की प्यास